जैसा कि साथियों आप लोगों को जानकारी है कि मैं नरेंद्र वर्मा ब्राइट एकेडमी चैनल के माध्यम से संस्कृत के 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं और जिन साथियों ने हमारे उन वीडियो को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के उन 3 वीडियो को अवश्य ही देख सकते हैं। आज आप लोगों की काफी मांग पर मैं संस्कृत का संधि प्रकरण लेकर आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। एक ऐसा प्रकरण जिसमें संधि को मैं ट्रिक से समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि ऐसी ट्रिक कि आप जीवन भर भी कभी संधि आपसे गलत नहीं हो सकती। और यदि मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज हम साथियों स्वर संधि के जो कंपटीशन में मुख्यतः 5 प्रकार पूछे जाते हैं और 5 प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हमारा अवश्य ही आ जाता है, उनको ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आप लोगों का इसमें बना रहा तो अगले वीडियो में एक एक संधि को मैं विस्तार से भी समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं पहली संधि। स्वर संधि की पहली संधि हमारी है दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्यतः अगर प्रकार पूछे जाए तो साथियों स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। वैसे तो 7 भी माने गए, लेकिन 5 प्रकार को हम ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ट्रिक दीर्घ संधि की पहली ट्रिक मैं बता रहा हूं, बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा आए, यदि बड़ी मात्रा आए शब्दों में तो समझ लो कि हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है साथियों बड़ी, और जिसमें बड़ी मात्रा आ जाए वो संधि हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। आप कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हमारा लिखा होता है गिरिधर ईसा। साथियों ये हमारा बन जाएगा गिरीसा। आप लोग देख रहे हो कि इसमें कौन सी मात्रा आई, बड़ी ई की, जैसे कि हमारा लिखा है भानु प्लस उदया। शब्द साथियों बनता है छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ बराबर मिल करके बड़ा ऊ और शब्द हमारा बनता है भानुदया। अब आप लोग देख रहे हो कि इसमें भी बड़ी मात्रा है और इसमें भी बड़ी मात्रा है। और इसके बाद जैसे कि आप लोग देखते हो कि लिखा है पितृधन। आपकी ये छोटी रीढ़ और इसके पश्चात ये आपकी छोटी रीढ़ बराबर मिल करके बड़ी रीढ़ बन जाती है और जो शब्द हमारा बनता है वो पितृणम बनता है। इसी प्रकार से आपका एक शब्द लिखा है नदीधन ईसा। नदीधन ईसा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर मिलकर के क्या बन जाता है, बड़ी ई, और शब्द हमारा साथ में बन जाता है नदीसा। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बड़ी मात्रा है, इसमें बड़ी मात्रा है, इसमें बड़ी मात्रा है, इसमें बड़ी रीढ़ है और इसमें आपकी बड़ी मात्रा है। अतः स्पष्ट है कि अगर बड़ी मात्रा आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद साथियों वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, वृद्धि का मतलब होता है बड़ा होना, वृद्धि का मतलब बड़ी हो। तो जिसमें साथियों अगर 2 मात्राएं आ जाए, 2 मात्रा आए तो समझ लेना चाहिए कि हमारी कौन सी संधि बन जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। जैसे कि आपका लिखा हुआ है एक शब्द मम धन एका। आप लोग देख रहे हो ये आ प्लस ये और इसमें मात्राएं कितनी हो गई, 2, और शब्द हमारा कौन सा बना, ममय का। जैसे कि एक धन एका, एक धन एका, ये आपका आ प्लस ए बराबर मिल करके बन जाता है ए और शब्द हमारा साथ में बनता है ममय का। इसी प्रकार से जैसे कि आपका लिखा है सदा धन एव, सदा धन एव,
ये आपका बड़ा आ प्लस ए बराबर मिलकर के आपका ए बन जाता है। और इसमें भी साथियों हमारी कितनी मात्राएं लगी? 2। और हमारा जो शब्द बना वो सदैव बना। और इसमें भी हमारी 2 मात्राएं आप लोग देख रहे हो, यहाँ भी 2 मात्राएं, यहाँ भी 2 मात्राएं और यहाँ भी आपकी 2 मात्राएं। जैसे कि आपका लिखा है आपका महाधन औषधि, महाधन औषधि। आप ये देख रहे हो ये बड़ा आ प्लस ओ बराबर मिलकर के आपकी कितनी मात्राएं हो गई? 2। और शब्द हमारा साथियों बन गया महौषधि। उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोग जीवन भर भी भूल नहीं पाएंगे। आप लोगों से गलतियां संधि में नहीं हो सकती हैं, ये मेरा जरूर वादा है। इसके बाद आपकी अगली संधि आई गुण स्वर संधि। तो एक मात्रा, अगर एक मात्रा आए तो समझ लेना चाहिए कि वह कौन सी संधि हो जाएगी। अगर एक मात्रा आए तो वो संधि हमारी साथियों गुण स्वर संधि हो जाएगी। जैसे कि हमारा लिखा है वंदन उत्सव, वंदन उत्सव। ये आप लोग देख रहे हो कि छोटा आ प्लस ओ बराबर मिलकर के वो बन जाता है। और जो शब्द बनता है वनोत्सव। अब इसमें एक मात्रा आप लोग देख रहे हो, जैसे नर प्लस इंद्र। ये आपका छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर मिलकर के ए। और जो नवीन शब्द बना नरेंद्र, इसी प्रकार से आपका सुरेंद्र, नरेंद्र, सुरेशा। और ये शब्द इसमें आप यहाँ भी एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा। इसका मतलब ये है कि अगर एक मात्रा आए साथियों तो वो हमारी कौन सी संधि बन जाएगी? गुण स्वर संधि। इसके पश्चात एक संधि आई यण स्वर संधि। यदि आप लोग देख रहे हो कि या, वा, रा और ला के पहले आधा वर्ण आए, आधा वर्ण आए तो समझ लो कि वहां पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? यण स्वर संधि। या, वा, रा और ला के पहले यदि हमारा वर्ण आधा आ जाता है तो वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? यण स्वर संधि। जैसे कि आपका लिखा है प्रत्येका, प्रत्येका। और आपका स्वागतम, स्वागतम, प्रत्येका, स्वागतम। और इत्याह, इत्याह। और यह तवल कारा, तवल कारा। सॉरी साथियों, यानी इत्या, स्वागतम, प्रत्यय और आपका इसके पश्चात। अब इसमें आप देख रहे हो कि या के पहले आधा वर्ण है, वा के पहले आधा वर्ण है, या के पहले भी यहाँ पर आधा वर्ण है। अतः स्पष्ट है कि यदि इसके पूर्व आधा वर्ण आ जाए, 4 वर्णों के पूर्व या, वा, रा और ला के पूर्व यदि आधा वर्ण आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारी वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि। अब एक संधि हमारी बची आयादी स्वर संधि। यदि इसमें आए, आओ और आओ, आओ, यदि आए, आओ, आए और आओ शब्द आए तो समझ लेना चाहिए कि हमारी कौन सी शब्द संधि हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? आयादी स्वर संधि। तो जहां पर आय का उच्चारण हो रहा हो, औ का, आय का और आओ का उच्चारण हो रहा हो, वहां हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? आयादी स्वर संधि। जैसे यहां पर नयनम, चैनम, पवनम, नायका, दायका, गायका। आप लोग साथ में देख रहे हो। अब इसका उच्चारण करके देख लेते हैं। चैनम, नयनम,
यहाँ पर जब उच्चारण करेंगे नयनम अय आता है, चैनम का उच्चारण करेंगे अय आएगा, पौनम का उच्चारण करेंगे और आएगा, नायका आय का उच्चारण हो रहा है और गायका आय का उच्चारण हो रहा है, गायका आय का उच्चारण हो रहा है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक जरूर समझ में आ गई होगी कि यदि दीर्घ का मतलब मैंने बताया था बड़ी, जिसमें बड़ी मात्रा आए, समझ लीजिए कि वो दीर्घ स्वर संधि है, और जिसमें दो मात्राएं आए साथियों समझ लेना वृद्धि स्वर संधि है, और जिसमें एक मात्रा आए वो समझ लीजिए कि गुण स्वर संधि है, और जिसमें या व रा ला के पहले आधा वर्ण आए तो समझ लेना चाहिए वहां पर हमारी जड़ स्वर संधि है। और अयादि स्वर संधि यदि आए, आओ, आए और आओ शब्दों में ऐसा उच्चारण हो रहा हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि अयादि स्वर संधि होती है। आइए साथियों, एक एक संधि का सूत्र जरूर समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, संधियां तो हम पहचान लेंगे, हो सकता हम लोग सूत्र में भ्रमित हो जाए, इसलिए आइए सूत्र को जरूर समझ लेते हैं। तो इन पांचों स्वर संधि के आज हम सूत्र भी बता देते हैं। आप लोग उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे, और इसको जिन साथियों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो जूम करके भी देख सकते हैं। और यदि ट्रिक हमारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए साथियों, एक एक संधि का सूत्र भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बताया और सूत्र भी आप लोग देख ले। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है मित्रों अक सवर्णे दीर्घा। अगर क्वेश्चन इस रूप में पूछ ले कि दीर्घ स्वर संधि का निम्नलिखित में दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, तो उसमें यदि अक सवर्णे मिल जाए तो उसी को हमें टिक कर देना है। फिर वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेच। और फिर गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुड़ा। और फिर आपकी यड़ स्वर संधि का सूत्र होता है साथियों एको यड़ची। और फिर आपकी पांचवी संधि जिसे अयादि स्वर संधि के नाम से जानते हैं, इसका सूत्र होता है ए चो ए आओ, यचो ए आओ, यचो ए आ वा, यचो ए वायावह, यचो ए वायावह। साथियों, एक बार पुनः देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन करता है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अतः सवर्णे दीर्घा। और वृद्धि स्वर संधि का सूत्र वृद्धि रेच। गुण स्वर संधि का आद गुड़ा। यड़ स्वर संधि का सूत्र इको यच। अयादि स्वर संधि का सूत्र यचो ए वायावह, यचो ए वायावह। साथियों, अगर क्वेश्चन कर ले यड़ स्वर संधि का सूत्र क्या है, यचो ए वायावह या आद गुड़ा या वृद्धि रेच, तो हम लोग तुरंत इको यट पर लगा देंगे। यदि साथियों आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा हो तो निश्चय ही इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सामने पुनः अगले वीडियो में हम एक संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को चैनल अच्छा लगा होगा। थैंक्स। पुनः अगले वीडियो के साथ आप लोगों को पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।